बीच ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर पर नजर डालते हैं। हल्दीराम स्नैक्स फूड के प्रमोटर इस महीने के अंत तक करीब 15 से 20% हिस्सेदारी बेच सकते हैं। कंपनी को इस संभावित खरीदारी से इस सौदे के लिए 3 बाइंडिंग ऑफर ऑलरेडी मिल चुके हैं। खबर की एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ हमारे संवाददाता अनुराग जोशी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? हल्दीराम स्नैक्स फूड, जो कि भारत की एक अग्रीम फूड्स और स्नैकिंग कंपनी है, उनके प्रमोटर्स ने यह महीने एक भागीदारी के प्लेसमेंट को संपन्न करने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया है कि हल्दीराम स्नैक्स फूड को 3 बाइंडिंग बिड मिले हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा, और ये बाइंडिंग बिड एक माइनॉरिटी इक्विटी स्टेक जो कि 15 और से 20% की इक्विटी स्टेक होगी हल्दीराम स्नैक्स फूड में, उसके लिए है। अभी जो बिडर्स हैं उनमें एक अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन का ग्रुप है, जिसमें एडीएआई यूएई का सॉवरेन वेल्थ फंड है, और जीआईसी सिंगापुर, जो कि सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड है, ये भी शामिल हैं। जो अन्य बिडर्स हैं उनमें अल्फा वेव ग्लोबल नामक एक फंड है, वह बिड कर रहा है, और एक तेमासेक और बेन कैपिटल का कंबाइन है जो भी बिड कर रहा है। ये डील पिछले कुछ महीनों से चल नहीं रही थी, और इसका कारण ये था कि जो प्रमोटर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में एक मतभेद था वैल्यूएशन को लेके। अभी प्रमोटर्स ये चाहते हैं कि उनको $12 बिलियन का एक वैल्यूएशन मिले, जो कंबाइंड फूड और स्नैक्स बिजनेस हैं, जो कि दिल्ली और नागपुर फैक्शंस का है, और जो कि अभी मर्ज होने वाला है, और ये एनसीएलटी के समक्ष है स्वीकृति के लिए। पिछले साल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली और नागपुर फैक्शन के जो फूड और स्नैक्स बिजनेस का डीमर्जर को स्वीकृति दे दी थी, और अभी ये मर्जर एनसीएलटी के स्वीकृति के बाद संपन्न होगा। और ये कंबाइंड एंटिटी में जो दिल्ली फैक्शन है उसकी 56%, और जो नागपुर फैक्शन है उसकी 44% भागीदारी होगी। शुक्रिया ये सारी जानकारी हमें बताने के लिए। तो क्लियरली एक डेवलपमेंट, इनफैक्ट इस महीने के अंत तक 15 से 20% हिस्सा बिक्री की जो खबरें आ रही हैं, इसके चलते ये कंपनी फोकस रेडार पर है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां बाजार में रिकवरी है, वहां एक्शन जिन स्टॉक्स पर नजर आ रहा है उसमें सिर्फ लार्जर प्लेयर्स ही और मिड कैप ही नहीं, स्मॉल कैप निफ्टी 500 स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां भी हैं। रेमंड के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहिए। अच्छी खासी रैली, ऑलमोस्ट 12% की तेजी। डीमर्जर जो कि लाइफस्टाइल बिजनेस का इनका हुआ, उसके ठीक बाद रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग बिजनेस सेगमेंट अब भी ये कंपनी संभालती है। राजेश जी, 12% का इजाफा आज के सत्र में देखा जा चुका है रेमंड में। तो मानसी जी, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे रेमंड में बनते हुए दिखी, और कंपनी में हमने देखा भी था कि पहले इसमें डीमर्जर की भी न्यूज ऑलरेडी आते हुए दिखी थी। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रही है। स्टॉक का 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, और आज का जो वॉल्यूम एक्शन है, काफी बड़ा वॉल्यूम आज काउंटर में बनते हुए दिखा है। हमें लगता है ये मोमेंटम अगर ये 1750 के ऊपर अब सस्टेन रहता है, तो ये मोमेंटम 1900 की तरफ बीच आगे आने वाले दिनों में जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन कैरी करने की सलाह रहेगी। 1750 के स्टॉप लॉस से अपसाइड के टारगेट 1860 और 1900 तक आते हुए दिख सकते हैं।